इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको ग्रहों के अच्छे प्रभाव चाहिए और आपको एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा कुछ नहीं पता है, सो लेट्स कम ऑन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आप अपने बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी रेमेडीज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में स्मूदन इफेक्ट्स देख सकते हैं प्लैनेट्स के। राइट। आज बर्थ नंबर 1 से लेके 9 की बात करेंगे और बर्थ नंबर 1 उन लोगों का होगा जो जब भी बात हो रही है 1 to 9 की, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो किसी भी मंथ की, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे ऐड करके। इट्स लाइक अगर फर्स्ट है तो डेफिनेटली इट्स फर्स्ट नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th है तो 1 + 0 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1। अगेन बर्थ नंबर 1 ही बनता है आपका। और उसी तरह अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 19th है तो 1 + 9 इज इक्वल टू 10। अब 10 को भी सिंगल डिजिट में करेंगे, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके फाइंड आउट करेंगे कि आपका बर्थ नंबर क्या है। सो बर्थ नंबर 1 नंबर जो है उसको रूल करते हैं सन। और सूर्य जो है वो हम सब जानते हैं सोल का, हमारी आत्मा का, हमारे पिता का कारक है। और इसीलिए एवरी डे आपको मॉर्निंग में सूर्य को जल देना है, वो भी तांबे के लोटे में, कॉपर वेसल से। पिता के साथ रिलेशंस अच्छे रखिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, वैल्यू कीजिए, एंड यू विल सी थिंग्स विल बी टर्न आउट अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं मून की, तो बर्थ नंबर 2 मून जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चंद्रमा माँ का कारक है, मन का कारक है। और इसी तरह से अपने इमोशंस, इमेजिनेशंस, क्रिएशंस, आपकी क्रिएटिविटी, इन सब का, मूड स्विंग्स का कारक जो है वो चंद्रमा यानी नंबर 2 है। सो नंबर 2 वालों को जितना हो सके मून लाइट लेना। फुल मून नाइट्स हैं तो उसमें जब आपको कोई जगह ऐसी मिलती है जहाँ पे आप मून की लाइट ले सकते हैं, इसको मून बाथ भी कहते हैं, सो ये आप ज़रूर कीजिए। मदर के साथ अच्छे रिलेशंस एंड वाटर, पानी जितना हो सके वो पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। एंड सिल्वर का यूज़ अपनी लाइफ में ज़रूर कीजिए। पानी अगर चांदी के ग्लास में पी सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिल्वर की रिंग, सिल्वर की चेन, कुछ भी ऐसा सिल्वर ज्वेलरी आप वेयर कर सकते हैं। यू विल सी आपके इमोशंस, आपके मूड्स जो हैं वो थोड़े बैलेंस्ड रहेंगे। नंबर 3 जुपिटर, जुपिटर को रिलेट करता है। और इसके लिए आपको अपने फोरहेड पे सेफ्रन का तिलक यानी केसर का तिलक लगा के रखना चाहिए। और इसी के साथ अपने जो टीचर्स या जिन भी लोगों से आप लर्निंग्स लेते हैं, टीचिंग्स लेते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना। जुपिटर के अच्छे प्रभाव आपको दिखते हैं। बर्थ नंबर 4 की बात हो रही है तो राहु की बात होती है। अब राहु जो है वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स, डिज़ायर्स, नीड्स, विशेस, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। और राहु की जब बात होती है तो स्ट्रे डॉग्स को फीड करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो मिल्क एंड चपाती मिक्स करके आप स्ट्रे डॉग्स को फीड कर सकते हैं। नंबर 5 यानी कि मर्क्यूरी, बुध की बात होती है। बुध बुद्धि का कारक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी स्किन, आपके हेयर, एवरीथिंग। सो एज मच ग्रीन एज यू कैन इंड्यूस इन योर लाइफ, दैट विल बी गुड। ग्रीन वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, ग्रीन क्लोथ्स, ग्रीन सराउंडिंग्स, प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देना, उनका ध्यान रखना, तो ये सब आप ज़रूर कीजिए। और इसके साथ में किन्नरों की ब्लेसिंग्स लेना, उनको हेल्प करना, उनको डोनेट करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये भी ज़रूर करना आपको चाहिए। उसके साथ में बात करते हैं नंबर 6 की, वीनस यानी कि शुक्र। अब लक्ष्मी जी की बात भी होती है यहाँ पे। वीनस हमें लग्जरी देता है, ग्लैमर देता है, ब्यूटी देता है, रोमांस, लव, इन सब की बात होती है। तो वीनस के लिए एवरी फ्राइडे आप फीमेल्स को डोनेट कीजिए परफ्यूम्स, गिफ्ट्स, जो आपके फैमिली में एसोसिएटेड फीमेल्स हैं उनको आप दे सकते हैं। और इसी के साथ आप छोटी कन्याएं होती हैं, छोटी गर्ल्स को आप कोकोनट स्वीट्स, वाइट स्वीट्स फ्राइडेज को डोनेट कर सकते हैं। बट विद दिस, अगर आपको लगता है आप किसी और दिन भी करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट। नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, केतु से रिलेट करता है। और इसके लिए आप स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स को डोनेट की फीड कीजिए, मिल्क एंड चपाती मिक्स करके। मिल्क में आप ब्रेड भी मिक्स कर सकते हैं। और स्टॉप स्मोकिंग इफ़ यू डू, अगर आप करते हैं तो प्लीज़ धूम्रपान करना बंद कर दीजिए।
उसके साथ बात करते हैं बर्थ नंबर 8 की, जो कि सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। अब शनि जो रिलेट करते हैं नंबर 8 से, और नंबर 8 वाले जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हम तो लूप में फंस गए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स नॉट अ लूप, इट्स अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी, अबंडेंस का नंबर है, इसको इस तरह से देखिए। ओके, तो आपको डोनेट करना है, हेल्प करना है। जितने भी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, लेबर क्लास, जो भी लोग आपको सर्विस देते हैं, सर्विस क्लास, उनकी आप हेल्प कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनके काम की वैल्यू कीजिए। आप देखेंगे आपका फॉर्च्यून, आपका लक, सब कुछ ओपन हो जाएगा। एंड उसी के साथ आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो पेड ऑफ होंगे, आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे। एंड यू विल सी कि कितना आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं इन सभी लोगों की जब आप हेल्प करते हैं। सैटरडे को ज़रूर कीजिए, बट विद दिस एनी डे यू कैन डोनेट एंड हेल्प दीज नीडी बींग्स। नंबर 9 मार्स का नंबर है, यानी मंगल का नंबर है। हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एंड विद दिस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में, क्योंकि मार्स में बहुत एनर्जी है, एग्रेशन है, एनर्जेटिक होना। सो ये सब कुछ, एक फ्यूरी प्लैनेट है मार्स, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, गो एंड जस्ट अपना जो गुस्सा है वो निकालिए वर्कआउट की, जिम की मशीन्स पे, भागने पे, रनिंग पे, जॉगिंग पे, योगा वर्कआउट्स, जिससे कि आपकी बॉडी को बेनिफिट्स हों, आपको बेनिफिट्स हों, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री ऑन पीपल। उससे आपको खुद को भी और लोगों को भी नुकसान होगा, रिश्तों को भी नुकसान होगा। अपने भाई के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस अच्छे रखें। एंड ट्यूसडेज को स्वीट्स ऑफ़र करें। जितने भी आपको बच्चे दिखते हैं मंदिर के बाहर या आपके आसपास में, सो स्टार्ट परफॉर्मिंग दीज थिंग्स। दीज आर वेरी सिंपल एंड स्मॉल रेमेडीज, पर इनसे आपको देखने को मिलेगा। और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है एक ही बार किया और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि अब कुछ अच्छा हो लाइफ में। अच्छा होने के लिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के काम आ पाएँ, डोनेशंस कर पाएँ, या हम उनको हेल्प कर पाएँ, इस सब के लिए। और ये जो हैप्पीनेस होती है, इनर हैप्पीनेस, या जिसे हम बोलेंगे एक बहुत ही मतलब ऐसी फीलिंग है जिसको बयां करना मुश्किल है। जब आप लोगों को हेल्प करते हो और उनके फेस पे स्माइल आती है, वो एक डिफरेंट टाइप का हैप्पीनेस होता है। एंड प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट परफॉर्मिंग दीज एक्शंस, बट डोंट एक्सपेक्ट इट कि इसको करने से मेरे ये काम बनेंगे। जब मैंने आपसे बर्थ नंबर 9 की बात की, मार्स की बात की, तो मुझे याद आया एक और चीज़ की, हनुमान जी जो हैं आपके जितने भी लीगल ऑब्स्टेकल्स या कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें फंसी होती हैं, तो उनको भी वो दूर करते हैं। तो इसीलिए जब भी ऐसी कोई अड़चन आती है तो हम जाते हैं उस समय भगवान के पास। तो इससे पहले कि वो अड़चन आए और फिर हम ये नाम लें, तो इससे पहले ही आप ये सब करना शुरू कीजिए। अड़चन आएगी ही नहीं, ऑब्स्टेकल्स आएंगे भी नहीं, और यदि आएंगे तो वो स्ट्रेंथ इतनी होगी आपके पास कि आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, सब कुछ स्मूथली निकल जाएगा। सो स्टार्ट परफॉर्मिंग दीज थिंग्स एज पर योर बर्थ नंबर्स एंड फाइंड इट आउट कैसे आपको बर्थ नंबर निकालना है। मैंने आपको बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। एंड स्टार्ट डूइंग इट एंड कीप योर 100% faith. No if, no but the complete faith is there.